ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप। तो इससे पहले की कक्षाओं में भी हमने भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों के बारे में हमने अध्ययन किया था। भारत के बारे में कहा जाता है कि अनेकता में एकता, अर्थात भारत विविधताओं वाला देश है। इसमें इसके जो धरातल है वह कहीं पर हम देखते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं पर पठारी, कहीं पर मरुस्थल और कहीं पर द्वीप समूह हैं। इस प्रकार से इस देश की जो भूमि है वो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं को दर्शाती है और इस आधार पर हम हमारे देश को भौतिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा जाता है। इसके जो 6 भाग है उसमें सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा जो इसका भौतिक भाग है वह है उत्तरी मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान। छठा है द्वीप समूह। आइए आज हम भारत के प्रथम 2 भौतिक विभाग है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत। यदि हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो ठीक इसके उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में और से विस्तरित जो देश का सबसे नवीन भूभाग है वलित पर्वत श्रृंखला, वह हिमालय है, जो कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी यदि हम विस्तार की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। इसकी जम्मू कश्मीर वाले भाग है उसमें इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है और पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी है वो 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की तुलना में यदि पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधताएं पाई जाती है और अपने देशांतरीय विस्तार के साथ साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आइए अब इसमें हम देखते हैं इसके जो 3 भाग है। इसका जो पहला भाग आता है वह आता है महान हिमालय। उत्तर से दक्षिण के क्रम में यदि हम देखें तो सबसे पहले जो आया वह आया महान हिमालय, जिसमें से ये इसका मानचित्र में देखने पर सबसे जो उत्तर वाला भाग है वह महान हिमालय है, जिसको हम हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहा जा सकता है। और ठीक इसके महान हिमालय के दक्षिण में दूसरा जो भाग आता है उसको हिमाचल हिमालय और सबसे जो दक्षिण में है उसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। अब इस प्रकार से ये इसका जो विस्तार है वह इस रूप में हो गया। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और यदि उत्तरी जो श्रृंखला है इसको महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, ये अधिक सतत श्रृंखला है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो सर्वाधिक 6000 मीटर वाला है। इसमें हिमालय के सभी जो मुख्य शिखर आते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। सबसे जो ऊंचा शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर।
दूसरा है वो कंचनजुंगा जो कि भारत में है, 8,598 मीटर उसकी ऊंचाई है। तीसरा मकालू जो कि नेपाल में है, 8,481 मीटर। चौथा है वो धौलागिरी जो कि नेपाल में है, 8,172। पांचवा है वो नंगा पर्वत है जो भारत में है, 8,126 मीटर। छठा है वो अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, 8,078 मीटर। सातवां है वो नंदा देवी भारत में है, 7,817 मीटर। आठवां है वो कामेट जो भारत में है, 7,756 मीटर। नौवां है वो नामचा बरुआ जो कि भारत में है, 7,756 मीटर। 10वां है गुरुला मंदाता जो कि नेपाल में है, 7,728 मीटर। महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो असीमित है। हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है और ये जो श्रृंखला है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। और भारत की जो सदाबहार नदियां हैं वो हिमालय के इसी भाग से ही प्रवाहित होती है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है वो असम है, बराबरी पर नहीं है। और हिमाचल या जिसको दूसरा जो हिमालय का भाग है जिसको निम्न हिमालय कहा जाता है, ये जो श्रृंखला है इसका निर्माण संपीड़ित और परिवर्तित जो शैल है उससे हुआ है। और हिमालय की जो इस भाग की जो ऊंचाई है वो 3,700 मीटर से लेकर के 4,500 मीटर के बीच में है। जहाँ तक चौड़ाई की बात की जाए तो 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये भाग आता है। इसकी पीर पंजाब श्रृंखला है वो सबसे लंबी है। धौलाधर और महाभारत इसकी जो अन्य श्रृंखलाएं हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की जो घाटियां हैं वो हिमालय के इस दूसरे भाग में आती है। और ये जो इलाका है इसको पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। और तीसरा जो भाग आता है वो आता है शिवालिक जिसको कहा जाता है तीसरी। और अंतिम बारी बारी वाला भाग वाला है। ये जो चौड़ाई में 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। और ऊंचाई जो इसमें बात करें तो 900 से लेकर के 1,100 मीटर तक इसकी ऊंचाई हैं। ऐसी श्रृंखलाएं उत्तर में जो मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा जो लाई हुई असंपीड़ित अवसाद है उससे इसका निर्माण हुआ है। और इसकी जो घाटियां हैं वो बजरी तथा जलोढ़ की मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटियां हैं उसको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये नामों से इसको जाना जाता है। इसके ठीक उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को भी पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों के आधार पर भी, ये तो उत्तर से दक्षिण था, इसी प्रकार से पश्चिम से पूर्व के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इस वर्गीकरण को नदियों की घाटियों की सीमाओं के आधार पर बांटा जाता है। इसमें पहला आता है सतलुज और जो सिंधु नदी के बीच का हिमालय का जो भाग है इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्वोत्तर इसका कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका आगे का जो भाग है वो सतलुज और जो काली नदियों के बीच का जो भाग है इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का और तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय की जो सीमा का अंकन करती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और उसके बाद जो दिहांग मा खंड है इसके बाद हिमालय दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, एक तीखा मोड़ बनाते हुए, जो कि भारत की पूर्वी सीमा के साथ साथ चला जाता है, जहाँ पर इसको पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ हैं वो उत्तरी पूर्वी
भारत के जो राज्य है उन राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये पहाड़ियाँ है वो मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी चट्टानों से बनी हुई है, जो कि घने जंगलों से ढकी हुई है और अधिकतर जो समानांतर श्रृंखला हैं और घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में जो पहाड़ियाँ आती है, पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियाँ हिमालय के इस भाग में स्थित है। उसके बाद इसका दूसरा जो भाग आता है वह आता है उत्तरी मैदान, भारत का भौतिक दृष्टि से दूसरा भाग। तो उत्तरी जो भाग है इसका जो निर्माण है वो प्रमुख 3 नदी प्रणालियों के आधार पर हुआ है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ। और ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसका जो विस्तार तक की बात की जाए तो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और मैदान है वो, इसकी जो लंबाई है मैदान की 2400 किलोमीटर और इसकी लंबाई है, और जहाँ तक चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ये जो भाग है इसमें बड़ी मात्रा में जनसंख्या भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। मानचित्र में यदि हम देखेंगे तो ये सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का जो इलाका है जो इसको उपजाऊ बनाता है, ये घनी जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। बहुत सारी जनसंख्या रहती है क्योंकि इस भाग में मृदा है वह मजबूत है, पर्याप्त पानी की भी व्यवस्था है, जलवायु यहाँ के अनुकूल है और जिसके कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का सबसे समृद्ध इलाका आता है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियों का निक्षेपण भी इस क्षेत्र में होता है और नदी के निचले भागों में ढलान कम होती है और ढलान कम होने के कारण जहाँ इनकी नदियों की जो गति है वह कम हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप जो नदीय द्वीप है उनका निर्माण होता है और जिसको कि वितरिकाएं कहा जाता है। अब भारत का नदीय द्वीप की बात हुई तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ पर जनसंख्या रहती है। तो ये वितरिकाएं हो गई। और ये नदियों के जो बीच का जो भाग होता है उसको दोआब कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दो नदियों के बीच, आब कहते हैं नदियों का भाग। और इसी के आधार पर ही जो पंजाब राज्य है इसमें 5 नदियों का क्षेत्र होने के कारण इसका जो नाम है वो पंजाब पड़ा है। उत्तरी मैदान है, इसको भी प्रमुख रूप से मोटे मोटे 3 उपभागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग है इसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग में दोआब बहुत अधिक मात्रा में है। दूसरा जो इसका भाग है गंगा के मैदान का, इसका जो विस्तार है घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच का भाग है। ये उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में आता है। उत्तरी मैदानों की व्याख्याता सामान्यतः इसके उच्चावचों के में बिना किसी विविधता वाले समतल स्तर के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन मैदानों की भौगोलिक आकृतियां हैं उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला इसका जो आता है उसको कहते हैं भाबर। तो नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती है, शिवालिक की ढाल पर जो हिमालय का सबसे दक्षिण बिंदु है, उपभाग है, वहाँ 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में एक गुट्टी का निक्षेपण करती है जिसको कि भाबर कहा जाता है। दूसरा आता है तराई। तो सभी जो नदियाँ भाबर वाले क्षेत्र के बाद
इस पट्टी के दक्षिण में जाकर के पुनः प्रकट हो जाती है, निकल जाती है, और जिसके कारण वहाँ पर गीला और दलदली क्षेत्र बन जाता है। ऐसे दलदली वाले क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत सारे वन्य प्राणी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि दलदली होने के कारण जंगल भी अधिक मात्रा में है। जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए, तो उनको कृषि भूमि योग्य जमीन उपलब्ध कराने के लिए इस भाग में जो जंगल थे उसको काट करके दिया गया। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है, उसका जो तीसरा भाग आता है जलोढ़ बना हुआ, उसको कहते हैं बांगर। बांगर उसको कहते हैं नदियों के इस उत्तरी मैदान के वे ऊंचे भाग जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, अर्थात पहले पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए, जहाँ प्रतिवर्ष नदियों का पानी पहुंच नहीं पाता, इसलिए इसका निर्माण बार बार नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। और इसका जो चौथा भाग आता है जिसको कि खादर कहा जाता है, ये मैदान जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नदियाँ जाती है और जलोढ़ मिट्टी के कारण इस मैदान का प्रतिवर्ष निर्माण करती है, जिसके कारण ये भाग सबसे उपजाऊ होता है और खेती करने के लिए सबसे अच्छा इलाका होता है। तो आज हमने भारत के 2 भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन किया, हिमालय पर्वत और उत्तर का विशाल मैदान। आइए अब हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। आपको गृह कार्य में कुछ प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है भाबर क्या है। दूसरा प्रश्न है हिमालय के 3 प्रमुख जो विभाग है उनके नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखने हैं। तीसरा है बांगर और खादर में क्या अंतर है। चौथा और अंतिम है भारत के भौतिक विभागों के नाम, जो भौतिक दृष्टि से हिंट के तौर पर जो हमने 6 भाग किए थे। धन्यवाद। आज का अंक बस यहीं तक।